ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अब हम आने वाले इस नवरात्र पर्व की चर्चा करेंगे। महालया पर्व अब पूर्णता की ओर है। 14 तारीख को अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या है। ये हम कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब नवरात्र का प्रारंभ होगा। शरतकालीन जो यह नवरात्रि है 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ होंगे और 9 दिनों तक भगवती की आराधना होगी। और नवरात्र भारतीय गृहस्थों के लिए शक्ति पूजन का दिन होता है, शक्ति संवर्धन के दिन है और शक्ति संचय के दिन है। यह नवरात्र में शक्ति की आराधना तथा शास्त्र विहित जो व्रतादि आचरण हैं उनको करने से शक्ति का संचय होता है और जीवन यात्रा के मार्ग में अग्रसर होते हैं लोग जो नवरात्र का विधि पूर्वक पूजन करते हैं, नवरात्र में शक्ति की आराधना करते हैं। और देवी भागवत इत्यादि में कहा गया है शक्ति ही सर्वत्र पूज्यते, शक्ति की ही सभी जगह पूजा होती है। तो वह शक्ति क्या है, इस पर अब नवरात्र भर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे आने वाले हम बताएंगे कैसे कार्यक्रम हमारे हैं और नवरात्र में देवी भागवत के माध्यम से भी हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि जो पराम्बा शक्ति है वह कैसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करती है, कृपा करती है। तो अब यह नवरात्र का पर्व प्रारंभ होता है, तो कैसे पूजन करें। 15 अक्टूबर के प्रातःकाल स्नान करिए। यद्यपि देवी भागवत में तो लिखा है कि प्रातःकाल उठ कर के माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आज से हम आपके नवरात्र के व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं और आप इसको पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए। ऐसा माँ से प्रार्थना करनी है। प्रातः उठ करके अपना नित्य कर्म, स्नान, ध्यान इत्यादि पूरा करके, नित्य संध्या करके फिर इष्ट देव का स्मरण करते हुए गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी का पूजन करें। स्वयं यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहे हों तो स्वयं ही गणेश जी का स्मरण कर लें और फिर एक कलश को लें, उसमें उसके गले में, उसके कंठ में, कलश के कंठ में कलावा बांध लें, उसमें एक स्वस्ति बना दें और सुंदर स्वस्ति का उसमें चिन्ह बना दें और कलश में आम्र पल्लव लगाएं, आम के पत्ते लगाएं। तो कलश में जो जो चीज़ सामग्री पड़ती है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो कलश के नीचे रखने के लिए आपको यव चाहिए, माने जौ चाहिए या धान्य चाहिए, या धान रखिए या जौ रखिए। और फिर कलश में जल, कलश में कुशा की एक पवित्री ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में उसको रखिए, या ब्रह्मा जहाँ देवी की स्थापना अलग से करनी, कलश के ऊपर नहीं करनी है, तो वहाँ तो ब्रह्मा रखिए कलश के ऊपर। और जहाँ देवी की स्थापना करनी है कलश के ही ऊपर देवी की स्थापना जहाँ करनी है वहाँ केवल एक छोटा सा पवित्र रखिए। उसके ऊपर भी क्या रखना है हम बताते हैं। तो उसके बाद उसमें कलश में गंध चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और फिर हल्दी उसके अंदर डालिए, कलश के अंदर हल्दी डालिए और सरसों डालिए। फिर सुपारी कलश के भीतर डाल दीजिए, दूध, दही और घी उसके अंदर डालिए कलश के भीतर। और फिर कलश के में जो आम्र पल्लव हैं उनका स्पर्श कर लीजिए, या पहले डाल लीजिए या बाद में डाल लीजिए, उनको डाल लीजिए। सप्तमृत, 7 जगह की मिट्टी उसमें होता है, यद्यपि उसके अलग से चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ की, परंतु 7 जगह की एकाएक व्यवस्था होना मुश्किल होता है, तो तुलसी की मिट्टी लेकर के ही कलश में डाल दीजिए, या गंगा इत्यादि नदियों की मिट्टी, रेता, बालू वहाँ की डाल देना चाहिए। और फिर पंचरत्न डालने चाहिए, फिर एक सिक्का, एक पैसा उसमें डालना चाहिए। और फिर
उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र के लिए जहाँ देवी की स्थापना करनी है, आप यहाँ पर से चर्चा करने हैं कि एक दोने में या कटोरे में या एक तस्तरी में, थाली में उसके ऊपर चावल रख करके कलश के ऊपर उसको रख दें और उसके ऊपर फिर श्रीफल स्थापित करें। उस श्रीफल में एक षटकोण बनाएं और जो आपने कलश में कलश के ऊपर प्लेट रखी है उसमें जो चावल रखे हैं उन चावलों में भी आप सूखी रोली से षटकोण बना सकते हैं। पहले एक त्रिकोण बना लें, उल्टा त्रिकोण बनाएंगे तो षटकोण होगा। उस षटकोण के बीचों बीच वाला जो खाना है उसमें आप एक बिंदी रख दें तो वही बिंदी भगवती होती है। उसके पर श्रीफल रखें, श्रीफल में भी षटकोण बनाएं और फिर कलश में तीर्थों का आवाहन करें और कलश की प्रार्थना करें। कलश में वरुण का आवाहन करके उनका पूजन करें और तत्पश्चात कलश की प्रतिष्ठा करके उसमें देवी का आवाहन करके देवी की प्रतिष्ठा करें। तो ऐसा यह कलश स्थापन की विधि हमने आज आपको बताई। यद्यपि कलश स्थापन की एक विधि हमारे पूर्व में एक उसके मंत्र भी हैं, हमारे ही आप चैनल पर ढूंढेंगे तो लगभग 2022 दिसंबर के 2023 जनवरी के महीने का हमारा उसमें वीडियो भी है, कलश स्थापन के मंत्र ऐसा करके एक वीडियो भी हमारा उसमें है। उस वीडियो के माध्यम से मंत्रों को भी सुन सकते हैं। यदि मंत्र नहीं आए तो ये विधि आप कर लीजिए तो कलश स्थापन हो गया। कलश में वरुण का आवाहन हो गया, वरुणाय नमः करके, तो ये कर लीजिए। तो कलश स्थापन हो गया, उसके ऊपर देवी का स्थापन हो करके देवी की अब उसमें पूजा करनी है। तो ये कैसे पूजा करनी है अब हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर विस्तार हो जाएगा, एक साथ सारा कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जो कल को हम वीडियो बनाएंगे उसमें देवी की स्थापना और देवी के जो बहुत सरल विधि से किस विधि से हम पूजा कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण देवता प्राप्त न मिल सकें तो कैसे हम पूजा भगवती की कर सकते हैं और नित्य कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। आप अवश्य हमारा कल का वीडियो भी देखिए, आज का वीडियो भी देखिए। कलश में जो जो सामग्रियाँ पड़ती हैं, जो जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है कलश के लिए, वो हमने आपको बता दी और इसको आप देखिए। कल का वीडियो भी हमारा देखिए तो कलश विधि की आपको देवी की पूजा का जो विधि है वो बहुत सरल तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। यद्यपि देवी का पूजन तो राजोपचार होता है, कौन उसका पूजन कर सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है कि उस भगवती का वह पूर्ण रूप से पूरी सामग्रियों से पूजन करे। राजा महाराजा भी कुछ ना कुछ उनके पूजा में भी न्यूनता रह जाती है। इसलिए जो भी अपने पास में हो सब भक्ति भाव से उससे माँ दुर्गा की हमने आराधना करनी है अगले 9 दिनों पर, 9 दिनों तक, और माँ से प्रार्थना करनी है कि वो विश्व में शांति करे। तो इस पर भी चर्चा करेंगे आगे को। तो आप लोग हमारे वीडियो को, आने वाले सभी कार्यक्रमों को देखते रहें, ऐसी हमारी आशा है। नमस्कार।